नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK 24 यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत साथियों, सबसे पहले तो आज चर्चा करेंगे BSC की। आखिर BSC शेयर में हो क्या गया कि स्टॉक आज 10 11 12% चढ़ गया। मतलब आज क्या लग गई है उसकी, निकल पड़ी। बहुत मीम बने जा रहे थे। मीम ऐसी भी सुनी जा रही थी कि बहुत जल्दी मतलब BSC 1500 पे आ जाएगा, 1000 पे आ जाएगा, बंद हो जाएगा, FNO बंद होने वाला है। और कल एक वित्त मंत्री की तरफ से एक बयान आया और वो स्टॉक में बिल्कुल मूड माहौल बदल दिया। मतलब जैसे एक वो मीम नहीं चलता, बिल्कुल एकदम से जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए। बिल्कुल कुछ ऐसा ही हो गया BSC शेयर में। कहाँ तो खबर सुनने में आ रही थी कि अब बंद होने वाला है, अब FNO फ्यूचर एंड ऑप्शन बंद हो जाएंगे, अब तो BSC शेयर मतलब जो कहाँ मतलब अभी निपट जाएगा, वो कुल मिला के स्टॉक धराशायी हो जाएगा। हुआ क्या है, कल जो हमारे वित्त मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, निर्मला सीतारमन, उन्होंने एक बयान दिया। और बयान में क्या कहा कि हम जो भी है तुम्हारा FNO है ना, फ्यूचर एंड ऑप्शन, उसको बंद करने वाले नहीं हैं। मतलब हमारा अभी कोई भी इसे बंद करने का विचार नहीं है। तो इसको लेकर के खबर जो थी ना, ये इन जो प्लेटफॉर्म बिजनेस है ना, जैसे एंजल वन है, मोतीलाल ओसवाल है, शेयर खान है ना, इन कंपनियों को, या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मतलब BSC है, तो इनके लिए एक पॉजिटिव खबर हुई। कहना यार चलो अब कम से कम बंद नहीं हो रही, कि जिसमें हो चलने वाली अनियमितता है ना, उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। ऐसे ही अभी जो तुनिकांत पांडे जी हैं, जो सेबी के चेयरपर्सन हैं, उन्होंने अभी 3 दिन पहले एक बयान दिया था MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज को लेकर के, कि देखो इसमें जो अनियमितताएं हो रही हैं ना, उनमें सुधार की जरूरत है। क्योंकि आपने 1 2 दिन देखा होगा कि जो BSC है ना, वो हमारा MCX है ना, वो नीचे खुला, मतलब 4 से 6 दिन के बीच 4 6 घंटे का गैप लेकर खुला। तो जो सेबी चेयरपर्सन है, उन्होंने कहा कि भाई नहीं, इसमें जो अनियमितता हो रही है उसमें थोड़ा सुधार करने की ज़रूरत है, और थोड़ा सा क्या है कि ध्यान देंगे। सबसे पहले BSC के लिए या जितने भी प्लेटफॉर्म बिजनेसेस है ना, उनके लिए खबर जो थी ना, ये पॉजिटिव थी कि जो कल तुम्हारा वित्त मंत्री जी की तरफ से बयान दिया गया कि अभी जो भी आप टेंशन ले रहे हो या चिंता कर रहे हो कि यार क्या होगा, अब बंद होने वाला है या BSC बंद, या तुम्हारा FNO बंद हो जाएगा, और अगर FNO बंद हो गया तो क्या ये प्लेटफॉर्म बिजनेसेस सर्वाइव कर पाएंगे। क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म बिजनेसेस हैं, इनका जो 80% रेवेन्यू है, वो तो इनका फ्यूचर एंड ऑप्शन से आता है। भाई जो तुम म्यूचुअल फंड करते हो या तुम डिलीवरी में कोई शेयर खरीदते हो, उनसे इनका कुछ होता थोड़ी है। जैसे इंडियन रेलवे का तुम सोचो कि जो भाड़ा का मेन सोर्स है ना, वो हम तुम सवारी ढोते, सवारी इसका सोर्स थोड़ी है। भाई जो ये कोयला या सीमेंट या जो मालगाड़ी रहती है ना, मालगाड़ी के माध्यम से जितनी कमाई होती है, वो इंडियन रेलवे का 72% या 80% के आसपास है। 4 से 5% के आसपास पैसेंजर से आता है, वो भी ना के बराबर। आप समझ लो, देखो आज बाजार में जो रिकवर एकदम से रिकवरी आई, वो क्यों आई? पहले तो ये देखने पे वो को ऐसा लगा कि यार मामला हो गया गड़बड़। क्यों? पहले तो बाजार गैप डाउन ओपन हुआ। क्यों गैप डाउन ओपन हुआ? क्योंकि जो अमेरिका के बाजार थे ना, अमेरिका के बाजार कल डाउजोन, नेस्डेक, S&P 500 और जो वहाँ की तुम्हारा AI से रिलेटेड कंपनियाँ थी ना, उनमें पता है कितनी गिरावट देखने के लिए मिली? उनमें गिरावट इतनी देखने के लिए मिली कि दिमाग खराब कर दे। 400 पॉइंट धम धम धम। अब पहली बात तो अमेरिका में शटल डाउन चल रहा है। ज़्यादातर बजट पास करने के लिए पैसा बचा नहीं है। ट्रंप की कुनीतियों के कारण ट्रंप के ऊपर वहाँ पे केस हो जा रहे हैं। और जो रिकवरी आई भारत में, भारत पहले से ही देखो, आप ये मान के चलो कि कहाँ 25,000 या 26,000, 150 या 26,100 के आसपास से गिरता गिरता 600 पॉइंट गिर के नीचे आ गया, और 25,300 तक का भी ये नीचे हाई बनाया, इसने लो बनाया। अब इतनी गिरावट आने के बाद जो निफ्टी का पुट कॉल रेशो होता है, जिसे हम PCR रेशो बोलते हैं, PCR रेशो निफ्टी का 0.83 पर पहुंच गया था। और बैंक निफ्टी पहले ही मजबूत है। अभी भी जो शॉर्ट टाइम का ट्रेंड है, वो लोअर लो लोअर हाई है, इतना ध्यान रखें। देखो होता क्या है ना, आपको एक बात मैं मतलब अपने अनुभव से बताता हूँ कि जैसे आप सब्जी वाले को देखते हो, सब्जी वाला पैसे कैसे कमाता है? भाई सब्जी वाला मंडी में जाता है, सस्ती सब्जी खरीदता है, और वो आपसे गांव में आके महंगी सब्जी बेचता है। सेम जब भी कोई कंपनी अच्छी फंडामेंटल मजबूत कंपनी है और आपको कोई शेयर मार्केट में गिरावट का अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो वो मौके का रहता है। जो ऐसे समय में सरवाइव कर गया, मतलब ऐसे गिरी हुई मार्केट में सरवाइव कर गया है ना अपने आप को, लंबे समय में वही बड़ा पैसा कमाता है, ये ध्यान रखना। लंबे समय में पैसा कौन बड़ा कमाएगा? जो गिरी हुई मार्केट में सरवाइव कर पाएगा। और अगर कोई गिरी हुई मार्केट में सरवाइव नहीं कर पा रहा, मतलब उसके लिए जीना, अगर पहले समझो, वर्ष 2020 में
जो हमारा MTF की बुक हुआ करती थी ना, मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग की, वो 7,000 के आसपास हुआ करती थी, 7,000 करोड़ की बात कर रहा हूँ। और आज जो MTF की बुक है ना, वो पता कितने करोड़ की पहुंच गई है? 1 लाख करोड़ रुपए की MTF की बुक हो गई है। अब सोच रहे हो कि यार इससे फर्क क्या पड़ गया, 1 लाख करोड़ की हो गया, कोई बात नहीं भाई, फर्क पड़ता है। देखो क्या होता है, अगर किसी ने 100 रुपये का शेयर लिया, 1 लाख 1,000 शेयर लिए 1 लाख के, ठीक है। अब मार्क टू मार्जिन रखने के लिए उसे उसमें कुछ परसेंटेज रखना पड़ता है। अगर वो नहीं रखा तो उसका जो जहाँ से 95 पे स्टॉक आएगा तो उसकी स्टॉक पोजीशन कट जाएगी, अगर उसने पोजीशन में पैसा नहीं डाला तो, है ना, उसको एवरेज करने के लिए या उसको मार्क टू मार्जिन रखने के लिए। जब 95 वाले की पोजीशन रिस्क में आ जाएगी, बाजार जब भागता है, तो जब MTF का पोजीशन रहती है तो भागता भी ऐसे ही है कि आप जैसे 100 का माल 110 में हुआ तो माल और खरीदेंगे लोग, 110 का फिर 191 में और खरीदेंगे। जब गिरती है तो उल्टी भी इसी रफ्तार से गिरती है। मान लो 100 का माल 95 में हुआ, 95 वालों की रिस्क में आ गई, फिर 90 वालों की रिस्क में आ गई, फिर 80 वालों की रिस्क में आ गई। तो ये मार्क टू मार्जिन काम करता है। समझो कि जो भी मतलब बड़े निवेशक हुए, चाहे वारन बफेट हुए, चाहे तुम्हारा विजय केडिया हुए, चाहे राधाकृष्ण दमानी हुए, चाहे तुम्हारा राकेश झुनझुनवाला हुए, इन्होंने सभी ने, देखो मैं आपके अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि मैंने 2025 का क्राइसिस देखा, जब लगा कि यार अब तो सब कुछ खत्म होने वाला है, अब कुछ नहीं बचने वाला। दूसरी बात, जब आपने 2017 में PSU में नीरव मोदी वाला स्कैम हो गया था, लोग भाग गए थे, जो पब्लिक सेक्टर यूनिट बैंक है सब के सब धड़ाम गिर पड़े थे, यस बैंक यस यस करता करता नो करने लगा था वो समय। बाकी जो अनुभव आता है ना स्टॉक मार्केट में, वो ठोकर खाने से आता है। पहले खुद काफ़ी अनुभव लिया हूँ, उसके बाद में आपसे जो बात शेयर कर रहा हूँ वो है कि जैसे मार्केट में गिरा हुआ है, अभी जैसे मैं BM मिट्स करने के ऊपर विचार बना रहा हूँ कि मैं, जैसे अपने चैनल का नाम है BNK25, तो अपन इस पर BM मिट करेंगे। किसी का 2 मिनट के लिए कोई जो आपको उसमें मतलब किसी चीज़ पर क्वेश्चन पूछना है, तो हम उसका 2 मिनट की 3 मिनट की शॉर्ट वीडियो बना देंगे, 2-2.5 मिनट की, कि भाई बस किसी ऐसा ध्यान रखना कि वो डायरेक्ट स्टॉक पर्पज से ना हो। क्योंकि क्या है ना कि हमारी कुछ बोलने की ऊपर लिमिटेशन है कि हम कुछ बोल दें, पता चले वो हम पे सेबी की चिट्ठियाँ आ जाए, सेबी बोल दे कि तुम इतना प्यार क्यों दिखा रहे हो लोगों पे। तो इसीलिए हमारी क्या है ना कुछ मजबूरियाँ हैं। तो कुछ भी अगर आपको अपने मन में क्वेश्चन है कोई स्टॉक को लेकर के, कोई IPO को लेकर के, है ना, या कैसे फाइनेंशियली फ्री होना चाहिए भविष्य में, जैसे आजकल बहुत से लोगों की ऐसी चाह है कि यार मतलब नौकरी ना करें। देखो जब तक आपके पास में सोर्स ऑफ इनकम नहीं है ना, तब तक आपको कान से सुनना मन से देना है। मतलब अगर आप कहीं नौकरी करते हो और आपका बॉस आपको गाली देता है, तो कान से सुनना और मन से देना, कुछ नहीं बोलना, चुप रहना है। अगर आप उस लायक नहीं हो, पता चले आप ठीक है, आप सब चीज़ों को करने लायक हो, आपकी घर के जो एक्सपेंस है एक महीने के 15,000 हैं, और आपके जो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है, आप 10,000 की जगह 15,000 आपके एक महीने में खर्च होते हैं, और आप जो बाहर से कमा ले रहे हो अल्टीमेटली 40,000 50,000 कमा ले रहे हो, तो समझ लो कि हाँ अब आपको ठीक है, इनफ हो गया, अब आपको नौकरी वोकरी का इतनी वो नहीं है। बट ऐसा नहीं हो कि आपने कोई एक ही रास्ता अलग से ढूंढा, वहीं से आपका आने लगा, उसके बाद में आप ताव ताव में बोले नौकरी से रिजाइन दे दो, ऐसा नहीं। ये ध्यान रखो कि मैं आपसे जो चीज़ शेयर कर रहा हूँ ना, वो अपने अनुभव से कर रहा हूँ कि बड़ा पैसा मार्केट में वही बनाएगा जो गिरी हुई मार्केट में सरवाइव कर पाएगा। अगर आप गिरी हुई मार्केट में सरवाइव नहीं कर रहे ना, जब भी मार्केट गिरे, अगर कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं, मजबूत कंपनी है, बिजनेस मॉडल अच्छा है ना, तो आप उसमें और स्टॉक उठाओ और उठाओ और उठाओ। बट ये ध्यान रखना, यस बैंक जैसा मत करना ना, यस 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 करते करते नो हो जाए। बट आप जो भी खरीदें, वो पहले अपने जो वित्तीय सलाहकार है ना, जो अपना फाइनेंस को देखता है तुम्हारे, उससे पहले कंसल्ट कर लें कि भाई मैं इस स्टॉक को खरीद रहा कि नहीं खरीदना। क्योंकि होता क्या है कि आप राइट समय पर राइट पोजीशन नहीं बनाते। जब टॉप पे रहता है टॉप पे खरीद लेते हो, पता चले कोई स्टॉक 100 का बढ़कर 400 हो गया, वो पहले ही 4 गुना हो गया, और जब वो 400 पे गया तो आपने उसी दिन खरीद लिया। कहना, अब समझो ना, आपने कोई माल पहले ही इतने महंगा खरीद लिया है, तो तुमसे कोई महंगा खरीदेगा तभी तो तुम्हारे पैसे बनेंगे। भाई सपोज जैसा आज बाजार गिर रहा, गिरे हुए बाजार में मान लो जो स्टॉक की कीमत 100 रुपये थी, वो आज 80 रुपये रह गई। आज आदमी को लग रहा है सब खत्म हो रहा है, बेचो बेचो भागो भागो भागो, तुमने आज स्टॉक खरीदे, ठीक है। तो जब तुम आज खरीदोगे तो जो स्टॉक का रेट 100 रुपये भागे 100 रुपये पहुँचेगा, तभी तो कुछ कमा पाओगे। पता चले आपने जो है खरीदा कब, जब स्टॉक का रेट था 400 रुपये। अब तुम्हें पैसा कमाने के लिए कोई तुमसे 600 में खरीदेगा,
अब जब तुम्हारा वो स्टॉक 600 जाएगा तो जिसने 100 में डाला उसका 6 गुना हो जाएगा। ये बात मानोगे कि नहीं? तो इसलिए इस स्टॉक मार्केट में वित्तीय सलाहकार की बहुत ज़रूरत होती है कि भाई देखो ये ना मार्केट जो है ना एक बिल्कुल ऐसे नहीं जाता और बिल्कुल ऐसे भी नहीं जाता। कोई अगर स्टॉक गिर गया, ऐसा भी कई बार होगा कि आपने स्टॉक खरीदा और वो टॉप से मतलब 30% 40% या 20 30% गिर जाता है। मैं आपको एक मतलब रियल कंसर्न बताता हूँ। रेडिको खैतान की कंपनी, आप जानते हो कि 8PM है, मैजिक मूवमेंट है, तमाम कंपनियां हैं। रेडिको खैतान की जो ब्रांड है, ये कंपनी 1200 में पहुंच गई थी और 1200 से गिरती 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 650 पे आ गई। कितनी गिर गई? मतलब ये मान लो 45% गिर गई कंपनी। तो अगर आप कंपनी को नहीं जानते तो बोलते यार ये तो बेकार है, बेचो भागो, तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो समझ लो निकल गया। और जिसने 650 पे खरीदी आज, अब वहाँ से भी वो 7 गुना है, 3500 का स्टॉक खड़ा है। भाई बात समझो कि बिजनेस से अल्टीमेटली बिजनेस में दम होना चाहिए। अगर बिजनेस में दम है और आप जो है पैसा लगा रहे हो तो 100% आप पैसा बना के जाओगे इस मार्केट से। बस शर्त है कि आपका वित्तीय सलाहकार सही होना चाहिए, आपको फाइनेंशियली जो एडवाइज़र है वो सही होना चाहिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में आए हो और आप जो है बिना फाइनेंशियल एडवाइज़र के, नहीं होता, संभव ही नहीं। आज अगर आप बात करोगे निफ्टी की, तो निफ्टी में भी शार्प रिकवरी देखने के लिए मिली। जब गैप डाउन ओपन हुआ और गैप डाउन ओपन होने के बाद होता क्या है कि रिकवरी आती है, लेकिन रिकवरी नहीं आई वो पर गैप डाउन ओपन हुआ, फिर और नीचे गया और फिर वहाँ से शार्प रिकवरी, और इतनी रिकवरी कि 203 या 210 पॉइंटों की तेज रिकवरी देखने के लिए मिली। अगर बात करोगे तुम्हारा सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स में या बैंक निफ्टी में 761 पॉइंटों की रिकवरी देखने के लिए मिली। और अगर मिड कैप की बात करोगे, मिड कैप में तो 1085 पॉइंटों की रिकवरी देखने के लिए मिल रही थी। मतलब रिकवरी वो जो मजा बांध दे, क्या मजा आ जाए। ऐसा नहीं, अगर नीचे से जब से गिरा है जब से देखोगे तो जहाँ खुले वहाँ से 200 कुछ पॉइंटों की रिकवरी, अगर नीचे से देखोगे तो 380 पॉइंटों की रिकवरी के आसपास है। निफ्टी IT 380 पॉइंट रिकवर हो गया, रिकवरी आई है और शानदार रिकवरी आई है। और आज की रिकवरी ही मंडे का मूड माहौल बताएगी। आज जो हमारा बाजार गिर के होगा या क्लोज टू क्लोज कैसा बंद होता है, वो ही बताएगी कि मंडे को बाजार कैसा रहेगा। निफ्टी FMCG की बात करोगे ना, तो निफ्टी FMCG भी तुम्हारा 135 पॉइंट के आसपास रिकवर हुआ। ऐसा नहीं कि यार एक ही इंडेक्स में रिकवरी आई थी, इंडेक्स वाइज सभी में रिकवरी आई। चाहे तुम्हारा निफ्टी हो, चाहे निफ्टी IT हो, चाहे सेंसेक्स हो, 630 पॉइंट के आसपास तो तुम्हारा सेंसेक्स चढ़ गया भैया नीचे से। कल इतना गिर रहा था। कल तो जिन जिन लोगों का कल स्टॉक को देख कर BP बढ़ा और जिसका कल माने परेशानी हुई, उसे मेरे विचार से तो पोजीशन अलग ही कर लेनी चाहिए। देखो आप स्टॉक में काम करो, पर उतना काम करो जितने में आप को पैनिक ना हो, आप अपने घर में आकर झगड़ा ना करो। पता चले कि तुमने अपने 70% जो कैपिटल है उसी पे लगा दिया, 7 लाख रुपए, मतलब आपकी जो टोटल का इनकम है 70% लगा दिया, वो घट कर रह गया 3 लाख। आप घर में आकर वो झगड़ा कर रहे हो, घरवाली से झगड़ा कर रहे हो। ये पार्ट ऑफ द लाइफ है, मार्केट है, ऊपर भी जाएगी, नीचे भी जाएगी, आगे भी जाएगी, पीछे ही जाएगी। कि अभी देखा जैसे अंबर इंटरप्राइजेस है, रिजल्ट इतने मतलब बस क्या बोलूँ मैं, इतने खराब रिजल्ट आए कि स्टॉक 15% करेक्ट हो गया ऊपर से। 7800 से गिरता गिरता तुम्हारा एक बार को तो 6700 में पहुंच गया। मतलब इतना करेक्ट हो गया कि बेकार स्थिति हो गई। 15% टूटना कम मानते हो क्या तुम? मतलब भारत हालत बहुत खराब हो गई थी भैया। आप कुछ तो कड़वा और कुछ नीम पे चढ़ गया, फिर ये स्थिति चल रही है। अगर बात करोगे चांदी की, तो चांदी 1,49,000 रुपये का कारोबार कर रही है। मतलब चांदी में भी रिकवरी देखने के लिए मिली। 1,21,000 रुपये में सोना भी आ गया है। और ये रिकवरी के पीछे थोड़ा सा डाउ फ्यूचर और इंडेक्स फ्यूचर में ना, उनमें भी थोड़ी सी रिकवरी के संकेत दिख रहे थे, इसलिए इनमें रिकवरी सेंटीमेंट बनी। सेंटिमेंटल तो ठीक है, आज की जो क्लोजिंग होगी ना वो और भी ठीक है यार। आज की जो क्लोजिंग है वो खराब नहीं हो रही। अगर आज की क्लोजिंग ही खराब हो जाए तो अपनी तो लग जाएगी लंका। ये भी तो है ना। मतलब आज पता चला तुमने परिस्थिति बिल्कुल ही गड़बड़ सड़बड़ हो गई। और एक खबर और आ गई है, पॉजिटिव खबर आ गई है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि मैं भारत बहुत जल्द आ सकता हूँ। और अभी उनके एक पत्रकार ने उनकी तरफ माइक दिखाते हुए कहा कि आपका मोदी जी को लेकर के क्या विचार है। तो उन्होंने कहा माई बेस्ट फ्रेंड मोदी, मोदी है ग्रेट जीनियस इंटेलिजेंट। और वो तुम्हें तो पता है ट्रंप तो ट्रंप है। ट्रंप तो जब देते हैं तो बत्ती मिला मिला कर देते हैं। बोले क्या आप वहाँ जाओगे भारत? आई आई एग्री, मतलब जाऊँगा मैं भारत, बिल्कुल जाऊँगा। इन्विटेशन की देर है, बस मैं भारत तो जाऊँगा। तो कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि देखो एक तो हमारी डील हो जाए बस। जो देरी है ना, देरी केवल डील में अटकी है। डील हो जाए, बाकी तो सब संभाल लेंगे।
डील हो जाएगी तो कहीं जो ये कंपनियों को लेकर के पैनिक पना फैला हुआ ना, वो पैनिक पना भी हट जाएगा कि यार नहीं, अब तो डील हो रही है। और डील होने के में अड़चनें क्या आ रही हैं? देखो, भारत तो कई जगह तो मान भी गया है कि यार चलो ठीक है, हम तुम्हारे मक्का खरीद लेंगे या तुमसे तेल भी खरीद लेंगे। और वो जो बार बार ये बोलता है ना कि डोनाल्ड ट्रम्प, कि तुम रूस से तेल मत खरीदो। आप बात को समझो साथियों। देखो क्या है, अगर हम अमेरिका की सारी बात मान लेते हैं, अमेरिका की सारी बात मान लेते हैं कि हम तेल नहीं खरीदेंगे, तो इस बात की क्या श्योरिटी है कि डोनाल्ड ट्रम्प तेल पे ही मान जाएगा? अगली बार वो बोल देगा कि तुम रूस से S-400 मिसाइल नहीं खरीदोगे, S-4 एयर डिफेंस सिस्टम है, वो नहीं खरीदोगे। तुम फिर एयर डिफेंस सिस्टम से बोलोगे, फिर वो कुछ और अड़ंजा लगा देगा कि आप ये भी नहीं खरीदोगे। तो समस्या ये नहीं है कि ट्रम्प की बात मानने में क्या बुराई है, समस्या ये है कि भाई बात क्यों ना मानी जाए, उसकी क्यों। देखा, अभी समझो, जैसे हम अपने एयर डिफेंस सिस्टम बना रहे हैं, हम अपने यहाँ पे ब्रह्मोस मिसाइल बना रहे हैं, हम अपने यहाँ पे जो तुम्हारा तेजस है उसको डेवलप कर रहे हैं, उसके पीछे कारण पता है क्या है? अगर सपोज करो हमारी कभी भारत पाकिस्तान के साथ में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा, और हमारे जो विमान है हमने या तो फ्रांस से ले रखे हैं, और या हमने सुखोई है तुम्हारा रूस से खरीद रखा है। अब एक ऐसा मन में इमेजेस करो कि अगर इन केस कभी इन लोगों ने, इनका जो कोड होता है कोई भी मिसाइल को लॉन्च करने से पहले, उसमें कोड की आवश्यकता होती है। अगर इन्होंने वो कोड नहीं बताया तो क्या करोगे? बस समझो आप, आपके जितने अस्त्र हैं, शस्त्र हैं, आपके हथियार हैं, वो सब बेकार हो गए ना, होते हुए बेकार हो गए। अब अमेरिका है, अमेरिका से सपोज करो तुमने कोई चीज़ ऐसी खरीद ली, और उस अमेरिका ने वही चीज़ किसी दूसरे को भी दे दी, जब क्या करोगे आप? भाई आप बताओ ना, उस समय आपके पास में क्या ऑप्शन बचता है? तो कहने का मतलब ये है कि इस बार की कोई श्योरिटी नहीं है कि हम अमेरिका से अगर विश्वास करें भी तो कहाँ वो लागा धोखा दे दे। इसलिए भारत ज़्यादातर जो ट्रस्ट है ना, वो ट्रस्ट रूस पे करता है। अभी रूस के जो संयोग से बन रही है ब्रह्मोस मिसाइल, अभी एक लखनऊ में भी उसका एक मतलब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रख रही है। और अगर बात करेंगे तुम्हारा बराक मिसाइल की, तो जो बराक मिसाइल है वो तुम्हारी किससे मिलकर बन रही है? इजराइल के समर्थन से बन रही है। हालांकि डिफेंस डील जो है ना, AUM साइन तो हो रहे हैं, AUM तो हमने अमेरिका के साथ भी साइन कर रखा है 15 साल का, कि हम 15 साल तक तुमसे ये खरीदेंगे। बट एक चीज़ हो रहा है, आपने ध्यान दी कि केवल AUM है, लेकिन इन लोगों के बीच में कोई अभी कट्ठी कि हम चलो बैठ कर हथियार बना लें, ऐसा कुछ नहीं हुआ। कारण यही है कि इस पर ट्रस्ट करना बड़ा मुश्किल है। भाई आज यूक्रेन ने इन पर ट्रस्ट किया, क्या हो गया इनका? यूक्रेन को निपटा लिया। पहले तो भाई चलो, जो यूरोप है ना, यूरोप ने जो यूक्रेन को पैसा दिया, वो तो कह के दिया कि भाई ये पैसा मैं लोन के रूप में दे रहा हूँ, ये पैसा तुम्हें वापस करना है, समझ रहे हो? और इसने क्या किया? पहले गुड़ दिखा दिया, फिर डाला मार दिया। पहले पैसा दे दिया, फिर बोल दिया मैं तो पैसा लूंगा भाई, मैं नहीं तो मैं तेरा सहयोग ही नहीं करता। अब उसकी फजीते हुई पड़ी है, क्या करे बेचारा। उनने बोल दिया कि चल एक काम कर, तेरे पे पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, मुझे अपने आधे से ज़्यादा रियल मटेरियल दे दे। अब आधे से ज़्यादा रियल मटेरियल देगा तो फिर और भी लंका लगने वाली है। तो इसलिए ना बड़ी क्रिटिकल वाली कंडीशन चल रही है। बट ये ज़रूर है कि आपका वित्तीय सलाहकार सही होना चाहिए, अनुभवी होना चाहिए। जैसे वकील होता है ना, आपको जिताने में सबसे मेन रोल कौन प्ले करता है? वकील। अगर वकील समझदार नहीं है, वकील खत्म पिक्चर है, पैसे देकर पास हो गया, LLB कर ली और कहीं बैठ गए वकील बन गए, और वो खत्म, लंका लगवाने वाला आदमी। अगर डॉक्टर है, वो ने कभी ना तो प्रैक्टिस करी, ना वो कभी डीप जाकर पढ़ा, ना उसको कोई नॉलेज है, बस वो कह रहा है ना वो डॉक्टर है। हाँ भाई, फाड़ना था वो, लीवर की ऑपरेशन करना था लीवर का, फाड़ दिया किडनी का। तो ये क्या होगा, ये कब होगा मालूम है? जब आपका वित्त सलाहकार सही होगा। सही वित्त सलाहकार कैसे चुने? वो तो खैर आपको अपने विवेक से देखना है। वैसे कि ऐसी कोई दुकान तो है नहीं अगर आपको मंडी में जाकर चुनना है। बहुत से लोग हैं कि वो, उन्हें एक दो बार चार्ट पैटर्न देखना आ जाता है कि ऊपर गया नीचे गया, नीचे गया ऊपर गया, एक आध बार वो राइट हो जाते हैं, तो वो खुद ही अपने आप को वित्त सलाहकार मान लेते हैं। वो कहते हैं अब तो हम खुद ही दे देंगे दूसरे को सलाह। और देखो, जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आता हूँ, मेरठ से, तो हमारे यहाँ तो हम सलाह देते नहीं हैं। क्योंकि हमारे पापा जी कहते थे कि एक कहावत है कि बेटा इस दुनिया में तीन, डेढ़ अकल है, डेढ़, एक प्लस आधी। और प्रति व्यक्ति का ऐसा मानना है कि एक तो अकेले उसमें है और आधे में पूरी दुनिया है। तो इसलिए सलाह किसी को देना नहीं है बिना मांगे। जब जिसके हाथ चलेंगे शेयर मार्केट में, वो खुद आएगा पूछने, दाता क्या करना है, नहीं तो नहीं करना।
हाँ, अगर आपको स्टॉक मार्केट में अकाउंट खोलाना है तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे अकाउंट ओपन कर सकते हैं, मेरी ब्रांच में खुलेगा। जो मॉरल सपोर्ट होगी मैं आपके करूँगा। इतना है कि जो रिजल्ट आ रहे हैं, रिजल्ट काफ़ी मतलब अच्छे आ रहे हैं, इतने ख़राब नहीं आ रहे हैं। एक दो कंपनियों को अगर छोड़ दो आप तो रिजल्ट ठीक ठाक आ रहे हैं। दूसरी बात ये है कि भाई रिजल्ट भी ठीक आ रहे हैं, और जो है अगर जिस तरह से ट्रम्प ने बोला है, मुंह खोला है, अच्छा अच्छा ही बोला है, बुरा नहीं बोला, तो ये भी थोड़ी सी एक मतलब संभावनाएं बनती हैं कि भाई भारत से बहुत जल्दी ही अमेरिका डील करने वाला है। डील करेगा तो कहीं ना कहीं हम लोगों को फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि बाजार पे जो ट्रस्ट खो रहे हैं ना एफआईआई, वो डील के ना होने से भी खो रहे हैं। क्योंकि एफआईआई को ऐसा लगता था कि यार अक्टूबर तक तो डील हो ही जाएगी, और इन 3-4 दिनों में एफआईआई ने, अगर पिछले 6 दिनों की या 6-7 ट्रेडिंग सेशन की बात करोगे तो लगभग लगभग 36,000 करोड़ रुपए का माल बेच दिया। अब इतनी दबा के माल बेचेंगे तो भाई साहब बाजार तो गिरेगा ही ना। इतना माल बेचें खुल के और बाजार ना गिरे, ये तो संभव नहीं है। बाजार गिराएगा, क्यों गिराएगा? क्योंकि यार तो बिकवाली इस लेवल की हो रही है। डीआईआई जिस हिसाब से पैसा डाल रहे हैं उसके बाद में भी संभाल नहीं पा रहे। और जब बाजार गिरता है ना, कितने ही बड़े वाले बिरले हो तुम, कितना स्टॉक मार्केट में काम कर रखे हो, एक बार को तो मन ऐसा आता है यार अभी नहीं खरीदते, कल को पता चला हम 100 का माल 80 में खरीद रहे, ये 70 हो जाए। तो ये भी एक ध्यान रखें। खैर कोई बात नहीं, वीडियो क्या थोड़ा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं शॉर्ट वीडियो रखना चाहता हूँ यार। ज़्यादा लंबी वीडियो पर आदमी किंतु परंतु करता है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करना है तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके, आपको किसी चीज़ के ऊपर कोई क्वेश्चन करना है तो कृपया हिंदी में लिखें, ये ध्यान रखें। हिंदी में लिखें कि आपको क्या चीज़ पूछनी है। प्रयास करें कि स्टॉक को, डायरेक्ट स्टॉक को से बचें। आपको क्या उसके बारे में पूछना है वो उसका मैं 2 मिनट की शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, ताकि आप लोगों के लिए फ़ायदा हो जाए। क्योंकि मैं जो पर्सनल बीएम मीट्स करता हूँ, जो कि मतलब बैठ के उसका एनालिसिस करता हूँ, उसके मैं पैसे लेता हूँ। 50,000 रुपये मेरी फ़ीस है, मतलब पर ठीक है, वो बड़ी फीस हो जाएगी, ये गिर गया, कोई बात नहीं। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।